हे गाइस, वेलकम बैक टू द आईटी सोसाइटी। मैं हूं ओजस, सीनियर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नई सीरीज दैट विल बी बेस्ड ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ सीखेंगे। लिनक्स होता क्या है, क्यों बनाया गया था, उसके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे काम करते हैं, उसकी फाइल सिस्टम्स के बारे में, डायरेक्टरीज के बारे में, परमिशंस के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, लिनक्स एक्चुअली काम कैसे करता है, लिनक्स को हम अपने विंडोज़ के लैपटॉप पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअल मशीन या वीएमवेयर। ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ये पूरी सीरीज़ रखने वाले हैं। और वेदर यू आर अ फ्रेशर और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑब्वियसली एक अपर एज प्रोवाइड करता है। अगर आप फ्रेशर हो तो हैविंग द नॉलेज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम gives you a better hand as compared to your competitors। इसके अलावा इफ़ यू आर अ डेवलपर, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है, बीट रेड टीम की तरफ जाना है या इवन डिफेंसिव ऑफेंसिव या डिफेंसिव साइड, दोनों में ही लिनक्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है? इसके अलावा इफ़ यू वांट टू गो इनटू द क्लाउड डोमेन, क्लाउड इंजीनियरिंग, क्लाउड सिक्योरिटी में जाना है, तो भी लिनक्स इज़ दिस द बेसिक्स। अगर आपको नेटवर्किंग भी स्टार्ट करनी है तो नेटवर्क ऑटोमेशन के लिए यू नीड टू नो पाइथन, यू नीड टू नो लिनक्स एज़ वेल। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी लिनक्स की सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ लिनक्स? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हमारा यही आ जाता है कि एक्चुअली व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स एक्चुअली है क्या? तो लिनक्स जो है वो हमारा वेरिएंट है एक यूनिक्स का। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मल्टीपल्स है, हमारे पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, ठीक है? एंड्रॉयड है। वैसे ही हमारे पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा आईओएस है हमारे पास। ठीक है? तो ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इन्हीं का एक वेरिएंट है लिनक्स, जो कि ओरिजिनेट हुआ है यूनिक्स से। अब यूनिक्स से ओरिजिनेट करने का मेन पर्पस क्या था? सो इट वाज़ डेवलप्ड बाय लिनस टॉरवल्ड्स। तो ये एक जो जीनियस था, तो भाई इसने लिनक्स डेवलप करा था विद द सोल पर्पस कि यार यूनिक्स उस टाइम पे ना 1960s 19 के आसपास डेवलप हुआ था। और ये एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। ठीक है? तो अब अगर इसको लिनक्स को क्या करना था, उसको काफ़ी सारे कुछ चेंजेस करने थे, कुछ मॉडिफिकेशंस करने थे। तो क्या करना पड़ता है, अगर प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको खरीदना पड़ेगा। उसके अंदर चेंजेस करने के लिए परमिशंस चाहिए उनको डेवलप करने के लिए। तो इट्स सोल पर्पस वाज़ लिनक्स को बनाने का कि यार ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डेवलपर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी अपनी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, उनके लिए एक कम्युनिटी बिल्ड करना, एक ऐसा एडिशन बिल्ड करना जिसको वो फ्रीली मॉडिफाई कर सकें, यूज़ कर सकें, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकें। तो दैट्स व्हाई लिनक्स वाज़ बिल्ड, इसलिए इसको एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। और इसी वजह से इसकी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस बनी हुई हैं। मतलब जो बेस है दैट इज़ लिनक्स, और उसमें से किसी ने कोई मॉडिफिकेशन करी उबुंटू बना दिया, किसी ने कोई मॉडिफिकेशन करी रेड हैट का अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, किसी ने कुछ मॉडिफिकेशन करी मिंट ओएस बन गया, और किसी ने लिनक्स तक में कुछ मॉडिफिकेशन करी काली लिनक्स बना दी, जो कि पेन टेस्टर्स और हमारे रेड टीमर्स बहुत वाइडली यूज़ करते हैं। ठीक है? तो लिनक्स बनाने का सोल पर्पस यही था कि यूजर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कैन कंट्रीब्यूट देयर सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? अब लिनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। मतलब अगर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है तो देयर कैन बी मल्टीपल यूजर्स जो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना अलग-अलग काम कर रहे हैं, मतलब अलग-अलग प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रूली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है? अब इट हैज़ मल्टीपल वेरिएंट्स कह लो, या इस लिनक्स की भाषा में हम इनको डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं या डिस्ट्रोज कहते हैं। अब मेजरली इसकी जो डिस्ट्रोज हैं वो कुछ रिटर्न है यहाँ पे, उबुंटू है, सेंटोस है, मिंटोस, डेबियन, रेड हैट, इसके अलावा वी हैव काली एज़ वेल, काली लिनक्स। ठीक है? तो हमारी सीरीज़ के लिए आई विल बी यूजिंग काली लिनक्स, उसी के अंदर बेसिक कमांड्स, कुछ टूल्स वगैरह होंगे जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ज़रूरी होंगे, जैसे nmap यूज़ करना हो गया। ठीक है? वो सब हम सीखेंगे इसी पूरी सीरीज़ में लिनक्स के अंदर।
अब एक्चुअली अगर मैं थोड़ी-सी बेसिक सी बात करूँ तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर व्हिच एक्ट्स लाइक अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ठीक है? यूज़र के बीच और जो हमारा सीपीयू या हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है, हार्डवेयर है, हमारे रैम, रोम स्टोरेज डिवाइसेज़, इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़, उन सब के बीच में क्या करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि वी कैन इंटरैक्ट विथ दोज़ हार्डवेयर डिवाइसेज़। ठीक है? अब यू ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है? इट टेक्स कमांड फ्रॉम द यूज़र्स, ठीक है? अब यूज़र से कमांड लेके वो जो रिक्वायर्ड टास्क उस कमांड के अंदर है वो परफॉर्म करना और जो भी हमारा आउटपुट है या रिजल्ट है वो यूज़र को प्रेज़ेंट करना या लाके देना, ठीक है? दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क्स लाइक हमारे फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है? इवेंट हैंडलिंग हो गया हमारा और इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ या इनपुट-आउटपुट हैंडल करना, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेज़ जो भी हमारे माउस, प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब को मैनेज करने का काम बेसिकली होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास? लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, मैक, आईओएस, एंड्रॉयड एटसेट्रा, ठीक है? तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अगर मैं बात करूँ यार व्हाई इज़ लिनक्स सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, मतलब नॉट फॉर एवरीवन बट जो भी आईटी में हमारे डेवलपर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी टीम के मेंबर्स हैं, क्लाउड सिक्योरिटी टीम या क्लाउड टीम के मेंबर्स हैं, ठीक है? कोई भी बंदा जो आईटी फील्ड में बेसिकली काम करना चाह रहा है, तो व्हाई लिनक्स इज़ इम्पोर्टेंट या आईटी फील्ड में एंट्री लेना चाह रहा है, तो व्हाई लिनक्स कैन गिव देम एन अपर एज, ठीक है? तो सबसे पहला तो यार सीखना आसान है। ओपन सोर्स है, अवेलेबल फॉर फ्री, यू कैन डाउनलोड इट। अब विंडोज़ खरीदने जाते हो तो ओरिजिनल विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नए लैपटॉपों में तो डला हुआ आता है, बट अगर आप विंडोज़ के ओरिजिनल प्रोडक्ट की लेने जाओ तो 4, 5, 6,000, 8,000 तक की आती है। ठीक है? तो लिनक्स इज़ ओपन सोर्स, अवेलेबल फॉर फ्री, यू कैन डाउनलोड इट, इंस्टॉल इट एंड डू द टेस्टिंग अपना सीखने के लिए, कमांड्स रन करने के लिए, रेगुलर एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी आप लिनक्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है? इट इज़ हाई ऑन डिमांड फॉर वेरियस आईटी डोमेन्स। अब वो आईटी डोमेन्स क्लाउड भी हो सकती है, मेरी फेवरेट साइबर सिक्योरिटी भी हो सकती है, या डेवलपमेंट भी हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा इट हैज़ अ ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट और कोलैबोरेशन। अब लिनक्स की कम्युनिटी है, ओपन सोर्स है, एवरी आईटी मेंबर इज़ यूजिंग यूजिंग दिस लिनक्स। तो कम्युनिटी सपोर्ट तो है ही। यू कैन मतलब अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, इसके वर्जन्स बहुत जल्दी-जल्दी रिलीज़ होते हैं, ठीक है? अपडेट्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है? तो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम देम एज़ वेल, ठीक है? यू कैन ऑलवेज़ एनहांस योर स्किल्स एंड रिज़्यूमे। अगर आप एक बेसिक रिज़्यूमे देखोगे जिसने मतलब अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ़ की भी बात करें एज़ अ फ्रेशर, तो आप अपना लैपटॉप खरीदते हो उसमें विंडोज़ यूज़ करो। बट अगर आप डेवलपर्स की तरफ जाते हो, तो डेवलपमेंट साइड में आप जा रहे हो बीटेक या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए कर रहे हो, तो वहाँ पे लिनक्स सीखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, बी इट ऑफेंसिव साइड, आपको रेड टीमिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी करनी है, उसके लिए यू हैव टू गो फॉर काली लिनक्स, ठीक है? इसके अलावा अगर आप डिफेंसिव साइड पे भी बात कर रहे हो, तो भी आपको मतलब ऑफेंसिव साइड तो पता ही होनी चाहिए, नहीं तो मतलब डिफेंस किसके अगेंस्ट करोगे? तो लिनक्स आपको सीखना ही पड़ता है क्योंकि हम अगर डिफेंसिव साइड की भी बात करें, तो हमें भी कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। हमें भी कुछ ऐसी क्वेरीज़ रन करनी पड़ती हैं जिसके लिए हमें लिनक्स या फिर वो जो कमांड्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए या फिर कमांड लाइन आनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पैसा। पैसा तो है ही यार, ठीक है? पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा अगर ऑब्वियसली आपके पास स्किल्स हैं आईटी के अंदर। अब आईटी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो डिग्री बीटेक, बीएससी, बीसीए ये सब अब आजकल सेकेंडरी हो गए हैं, ठीक है? अब क्या चाहिए अगर हम कॉर्पोरेट में बात करें या फिर कंपनीज़ बात करें, कंपनीज़ डोंट वांट कि यार हम जैसे पहले कर लेते थे कि गए किसी कॉलेज से बीटेक वाले फ्रेशर्स उठाए, हायर कर लिए, ट्रेनिंग दी एंड ऑल सेट। अब वो ट्रेनिंग का जो उनका खर्चा है ना बिकॉज़ डिमांड साइबर सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है और मार्केट में उतने स्किल्ड इंजीनियर्स हैं ही नहीं। तो what companies are doing, companies are now hiring
द वंस विद द स्किल्स। मतलब अगर आप कॉलेज तो पढ़ ही रहे हो, अगर कोई बीए का बंदा है या बीकॉम का बंदा है, वो भी पढ़ रहा है, कॉलेज डिग्री वो भी ले रहा है, बेसिक ग्रेजुएशन, और वही बीएससी या बीसीए का बंदा भी ग्रेजुएशन ले रहा है, ठीक है? अब उसके अलावा व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? अब उसके बाद आपके पास कोई स्किल्स हैं, आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है, आपने कोई कहीं पे किसी प्रोजेक्ट पे काम करा है, आपने कहीं पे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करा है, ठीक है? तो इट्स बेटर कि यार अगर आपने मान लो अपने रिज्यूमे पे आपने सिर्फ लिनक्स ही लिखा हुआ कि यार मुझे लिनक्स पे काम है, मैंने लिनक्स पे ये प्रोजेक्ट बनाया है या मैंने लिनक्स पे ये काम करा है और इस टूल पे काम करा है, लिनक्स काली लिनक्स के अंदर ये वाले टूल्स की मुझे नॉलेज है, ये वाले टूल्स मैंने सेटअप करे हैं, गिटहब में मैंने ये रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करा है, इन प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करा, तो डेफिनेटली पैसा तो मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में वी स्टार्ट विद आवर लिनक्स आर्किटेक्चर कि लिनक्स एक्चुअली काम कैसे करता है, ठीक है? उसके बाद हम सीखेंगे कि लिनक्स को अपनी मशीन पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और बेसिक कमांड्स हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आईटी सोसाइटी। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी डाउट्स हों तो कमेंट में डाल देना। प्लस आई हैव माय ओन इंस्टाग्राम चैनल, तो अगर आपको जल्दी आंसर्स चाहिए, यू हैव योर ओन पर्सनल क्वेरीज कॉर्पोरेट से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड, तो यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।